हेलो एवरीवन। आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम 2147 डिस्कस करेंगे जो कि है नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड अ लॉन्ग कॉरिडोर। सो इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें एक एरे दिया है या फिर स्ट्रिंग जिस फॉर्म में भी देख सकते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया है और हमें बोल रहा है कि उसमें एस और पी दिया है। एस मीन्स की सीट है, ये रहा सीट सोफा वाली, और पी मीन्स की प्लांट, वहाँ पे एक प्लांट है। ओके। और बोल रहा है कि दो डिवाइडर लगा है, एक एकदम लेफ्ट साइड और एकदम राइट साइड एरे के। ओके, या फिर स्ट्रिंग के। अब हमें बोल रहा है कि हमें बीच में डिवाइडर्स लगाने हैं, और कैसे लगाने हैं, इस फॉर्म में डिवाइडर लगाने हैं कि जो भी हम लोग पार्टीशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक वाला जो पार्टीशन पहले से है, अब हम लोग बीच में जहाँ पे भी ऐसे करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना एरे। और जो दो पार्ट में डिवाइड होगा उन दोनों में एग्जैक्टली दो दो सीट्स होनी चाहिए। दो दो सीट्स होनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ से डिवाइड करते तो इधर भी दो सीट्स है और इस वाले में भी दो सीट्स है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो भी यहाँ पे दो सीट है, इधर भी दो सीट है। अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो भी यहाँ पे दो सीट है और इस साइड भी दो सीट है। तो हमें इस फॉर्म में डिवाइड करना है कि दो दो सीट्स होनी चाहिए जितने भी पार्ट्स हमें करने हैं। सो हमें बोला है कितने वेज हो सकते हैं ऐसा करने के। पहला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल हमें ये वाला स्ट्रिंग दिया हुआ है, सीट सीट प्लांट प्लांट सीट प्लांट सीट, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम इसमें कितने वेज हो सकते हैं, एक वेज हो सकता है यहाँ पे कर दो डिवाइड, दो पार्ट में हो गया। फिर यहाँ से डिवाइड कर दो, ऐसा हो गया। फिर यहाँ से डिवाइड कर दो, ऐसा हो गया। हमारा आंसर होगा 3। और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि दो सीट्स है और चार प्लांट्स हैं। इसका एक ही वेज हो सकता है कि बाय नॉट इंस्टॉलिंग एनी एडिशनल डिवाइडर्स। मतलब कि एक ही इसका वे है कि कोई भी हम लोग बीच में डिवाइडर ना करें। ये भी एक तरीका हो गया, मतलब कि हाँ हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो एक ही तरीका है बिना किसी डिवाइडर को लगाए। अब एग्जाम्पल 3 में देखते हैं। इसमें एक ही सोफ़ा है, मतलब कि एक ही सीट है। तो अगर एक ही सीट है तो जो दो सीट वाला हर पार्ट में होगा ये वाली रूल ब्रेक हो जाएगी। हमारा आंसर 0 हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे देयर इज़ नो वे टू डिवाइड द कॉरिडोर बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी वन सेक्शन, बी अ सेक्शन दैट डज नॉट हैव एग्जैक्टली टू सीट्स। बोला है कि हमेशा एक कोई ऐसा सेक्शन जरूर रहेगा जिसमें दो सीट नहीं है, डिवाइड नहीं हो सकता। इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आता है कि अगर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अगर ऑड हो जाती हैं, ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ सीट्स ऑड हो जाती हैं तो क्या हम उसे कभी भी दो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ हैं और ऑड हैं, क्या तुम सबको दो दो टॉफ़ी दे के डिवाइड कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक टॉफ़ी हमेशा एक्स्ट्रा रहेगी। वो तुम किसको दोगे, दो दो ही देनी है। ओके। वही चीज़ है यहाँ पे, अगर दो दो सोफ़ा करना है तो अगर ऑड नंबर ऑफ सोफ़ाज़ हैं तो वो डिवाइड हो ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो हमारा एक ये हमारा एक हो जाएगा आंसर में कि अगर ऑड है काउंट कर लेंगे, अगर ऑड है तो वो तो डिवाइड होगा ही नहीं। अब अगर इवन है तो भी एक केस ऐसा होता है कि अगर एक ही दो ही सोफ़ा है तो यही हो पाएगा कि एक ही पार्ट बनेगा और हम लोग उसका आंसर होगा 1। कैसे होगा? बाय नॉट इंस्टॉलिंग एनी एडिशनल डिवाइडर, मतलब बिना किसी डिवाइडर का यूज़ किए एक ही तरीका है कि कोई चीज़ मत यूज़ करो, ऐसे ही छोड़ दो। अगर दो है, एग्जैक्टली दो सीट्स हैं, तो हमारा आंसर ये होगा। अब हमारा आंसर देखते हैं कि अगर इवन सीट्स हो और दो से अधिक हो। उसको अब इस चीज़ के बारे में सोचे कैसे। ये तो सबसे पहले देखने से लग रहा है ये ग्रिडी एक ग्रिडी प्रॉब्लम है। और आप बेस्ट तरीका क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि एडिशनल एरे में ट्रैवर्स करते रहेंगे, जैसे दो दो सीट आएगा हम डिवाइड करते रहेंगे। अच्छा ध्यान देना, जो भी डिवीज़न होगा पहले दो सीट के बीच में कभी डिवीजन नहीं हो, जब तक दो सीट्स मिल नहीं जाएंगी उसके बाद ही डिवाइड होगा। ओके। और लास्ट के दो सीट के बाद पहले ही डिवाइड होगा, मतलब कि मैं मेरा बोलने का क्या मतलब है कि 6 नंबर पे कोई डिवीजन नहीं होगा 6 और 5 के, क्योंकि अभी दो सीट्स हमें मिली नहीं है पीछे से। 5 और 4 के बीच में डिवीजन नहीं होगा क्योंकि अभी एक ही सीट मिली है। 4 और 3 के बीच में डिवीजन हो सकता है क्योंकि अब हमें दो सीट मिल चुकी है। ओके। तो इधर से दो सीट के बाद यानी कि 4 नंबर तक, इसके बाद में इतने दूर में कोई डिवीजन नहीं होगा। और इधर के दो सीट्स के बाद ही डिवीजन, इसके बीच में कोई डिवीजन नहीं होगा। यानी कि जो भी डिवीजन होगा
पहले के 2 सीट्स छोड़ के और लास्ट के 2 सीट्स छोड़ के उसके बीच में ही होगा। इधर से 2 सीट छोड़ दो, इधर से 2 सीट छोड़ दो, उसके बाद में ही बीच में कहीं होगा। ओके, अब होगा कहाँ? होगा तो प्लांट्स के बीच में ही होगा, क्योंकि अगर सोफे के बीच में हम करते हैं डिवीज़न, ध्यान देना, अगर सोफे के बीच में करते हैं, ओके, अब मैं मान लो कोई बोले कि मान लो अगर ये बीच वाला सोफ़ा है, स्टार्टिंग के 2 सोफ़ा छोड़ दिया हूँ मैं, उसके बाद वाला सोफ़ा है, अगर तुम यहाँ पे करना चाहते हो, यहाँ पे करना चाहते हो, तो ये जो सोफ़ा है ना, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, जो सोफ़ा है ये दोनों किसी ना किसी पार्ट में चला जाएगा। और उस पार्ट में जाने के बाद, उस पार्ट में जाने के बाद वो या तो उसको इवन ऑड बना देगा, या फिर नंबर ऑफ जो सोफाज होंगे वो दो नहीं होंगे, दो के अलावा कुछ हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा पार्टीशन जो भी होगा, इसी टेस्ट के से हमें समझ में आ जाएगा। ऐसा ग्रीडी प्रॉब्लम देखने को तो वैसे हार्ड है, बट ये इजी लग रहा है प्रॉब्लम। ओके, सो जो भी डिवीज़न होगा वो प्लांट्स के बीच में ही होगा। अब देखो कितने डिविजन्स होंगे। अगर मान लो एक प्लांटर था, जैसे कि ये वाला, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो है सीट सीट, और एक भी प्लांट नहीं है मान लो, फिर 2 सीट है। ओके, तो एक ही डिवीजन हो पाएगा बीच में, यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे एक ही डिवीजन हो पाएगा। ओके, तो हमारा आंसर होगा 1, हमारा आंसर होगा 1। अगर 0 प्लांट्स हैं तो हमारा आंसर हो रहा है 1। ओके, अब नेक्स्ट इसके देखते हैं, एस एस और एक प्लांट है और एस एस। ओके, अब यहाँ पे एक प्लांट है और हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा, पहले तो देखते हैं डिवीज़न हम लोग कितने कर सकते हैं। डिवीज़न हम लोग एक तो यहाँ पे कर सकते हैं, अगर इस पोजीशन पे करता हूँ मैं डिवीज़न, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, तो 2 प्लांट्स, 2 सीट्स इधर होगी, ये 2 सीट्स इधर है। प्लांट्स का हमें कोई मतलब नहीं, प्लांट्स कितने भी हो सकते हैं, सिर्फ सीट्स देखता है। 2 सीट्स इधर, 2 सीट इधर। तो एक तरीका तो ये हो गया कि यहाँ पे डिवीज़न करें, एक तरीका होगा यहाँ पे अगर डिवीज़न करते हैं तो भी इधर 2 सीट्स, इधर 2 सीट्स, यानी अगर एक प्लांट है तो 2 तरीका हुआ हमारे पास। एक और टेस्ट केस देखते हैं, एस सीट सीट, प्लांट प्लांट, सीट सीट। ओके, अब इस केस में हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, तो 2 प्लांट्स है तो फिर कितने आंसर होंगे? एक तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 2 सीट, 2 सीट इधर, एक हो गया, फिर दूसरा यहाँ पे हो जाएगा 2 सीट इधर, 2 सीट इधर, फिर तीसरा यहाँ पे हो जाएगा 2 सीट इधर, 2 सीट इधर, यानी 3 तरीके हो गए। इतना ध्यान दे रहे हो कि जितने भी प्लांट्स हैं उससे एक अधिक सीट होंगे हमेशा। ठीक है, तो मेनली हमारे क्वेश्चन में यही था कि हमें प्लांट्स को बीच में काउंट करने हैं, हर दो के बाद जितने प्लांट्स आ रहे हैं उसे हमें काउंट करते हैं, और जितने प्लांट्स होंगे उतना +1 नंबर ऑफ वेज होंगे। अब ये जो नंबर ऑफ वेज है ये हो सकता है कि कई पार्ट में, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सीट सीट है, एक और मान लो सीट सीट हो यहाँ पे, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? यहाँ पे एक तरीका, और यहाँ पे भी लगाना है, लगाना दोनों जगह, क्योंकि अगर सिर्फ यहाँ पे लगाओ तो इधर 4 हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे। तो एक हमें डिवाइडर यहाँ पे लगाना पड़ेगा और एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके, इस वाले टेस्ट केस का ही देख लेते हैं। एक और मान लो प्लांट है और एस और एस, तो एक डिवाइडर हमें इन 2 पोजीशंस के पास कहीं लगाना है और एक यहाँ पे भी लगाना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? जितने नंबर ऑफ वेज यहाँ पे है इंटू नंबर ऑफ वेज यहाँ पे है। इंटू क्यों हो रहा है? क्योंकि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप पढ़े होंगे तो उससे आप जज कर सकते हैं इसे। इंटू इसलिए हो रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है, तो इसको सही करने के जितने वेज हैं इंटू इसको सही करने के जितने वेज है। ध्यान देना, अगर मान लो इसको सही करने के एक ही वे है और इसको सही करने के 2 वे हैं, इसको सही करने के 2 वे हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पे भी इसको भी 2 ही रखते हैं, तो सबसे पहला हो जाएगा कि पहला डिवाइडर यहाँ पे लगाएं, और जो दूसरा डिवाइडर है इधर वाला जो लगाना है, हमें यहाँ पे भी 2 डिवाइडर लग सकते हैं ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो पहला मैं डिवाइडर यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो सिर्फ इसके लिए हमें यहाँ पे, रुको मैं डिवाइडर लगा के ही दिखा देता हूँ। एक डिवाइडर लगाया मैं यहाँ पे, एक डिवाइडर मैंने यहाँ पे लगाया, अब दूसरा डिवाइडर मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? मैं
पहला डिवाइडर तो वहीं लगाऊंगा, दूसरा डिवाइडर यहाँ पे लगा दूंगा, तो दो तरीके हो गए। और तीसरा तरीका क्या हुआ, मैं पहला डिवाइडर यहाँ पे लगा दूंगा और इधर का जो डिवाइडर था मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तीसरा तरीका। चौथा क्या हुआ, पहला डिवाइडर तो मैं यहीं पे रहने दूंगा, अब इसको मैं चेंज करके इस साइड लगा दूंगा, चौथा हो गया। यानी कि जितने नंबर ऑफ वेज इतने हैं इंटू नंबर ऑफ वेज इतने हैं इंटू आगे जितने होंगे फिर इंटू आगे जितने होंगे, ऐसे ऐसे कर कर बढ़ता जाएगा। सो हमें बीच के प्लांट्स काउंट करने हैं, प्लांट्स प्लस वन नंबर ऑफ वेज होंगे और सारे को इंटू करते रहना है। ओके, सो अब सोल्यूशन की ओर देख लेते हैं, कोड देखते हैं। सो इस कोड में मैंने सबसे पहले n फाइंड किया है, इसका साइज स्ट्रिंग का, और मैंने एक पोजीशन वेक्टर ले लिया। मैं या तो ट्रेवर्स करके पोजीशन फाइंड कर सकता था, बट मैंने सीधे से पोजीशन ले लिया, और इस पोजीशन में मैं सारे के सारे सीट्स को डाल दूंगा कि सीट्स कितने कितने नंबर पे हैं। ओके, सो मैंने पूरा ट्रेवर्स किया, और अगर कॉरिडोर ऑफ आई जो है वो अगर ऐसे यानी कि सीट है वहाँ पे, तो उस पोजीशन को मैंने डाल दिया पोजीशन वेक्टर में। ओके, अब मैंने देख लिया अगर ये ऑड है तो भी हमारा आंसर जीरो हो जाएगा, इस केस में यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते। और अगर पोजीशन की साइज भी जीरो है यानी जीरो है तो भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो जीरो रिटर्न कर देंगे। अब अगर ऐसा नहीं है तो यानी बस एटलीस्ट एक आंसर तो होगा। वो आंसर क्या होगा, ये वाला, कि एटलीस्ट दो सोफ़ा तो होंगे, और दो से अधिक भी होंगे तो इवन ही होंगे। ऑड वाला केस हमने हटा दिया और आंसर वन ले लिया। अब प्रीवियस को मैंने ले लिया पोजीशन ऑफ टू। पोजीशन ऑफ टू क्यों लिया, क्योंकि हमें जो डिवाइड करना है, मैं बोला था कि पहले दूसरे सोफ़ा के बाद ही से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले मैंने ले लिया पोजीशन टू, यानी कि जीरो इंडेक्स्ड है तो जीरो और वन वाला पोजीशन मैंने ले लिया है। अब टू से मैं ट्रैवर्स करूँगा और दो दो के स्टेप पे ट्रैवर्स करूँगा, क्योंकि दो दो सोफ़ा के बाद ही मैं डिवाइड करना है। और मैं लेंथ कैलकुलेट करता रहूँगा। मान लो दो सोफ़ा हो गया, अब तीसरा सोफ़ा जब फोर पे आया और प्रीवियस था मेरा वन पे, यानी कि पोजीशन वन था। ठीक, तो इस पर मुझे मिलेगा कि मैं बोलूँगा पोजीशन ऑफ आई माइनस प्रीवियस। प्रीवियस की वैल्यू है वन और पोजीशन ऑफ आई की वैल्यू है फोर, तो फोर माइनस वन कितना होता है, थ्री। और आंसर को थ्री से मैं मल्टीप्लाई किया, बोला था प्लस वन, प्लस वन। और अब मैं प्लस वन यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसको माइनस इसको करूँगा तो प्लस वन वैसे ही हो जा रहा है। फोर माइनस थ्री कितना होता है, फोर माइनस वन थ्री होता है, और बीच में दो प्लांट्स हैं यानी कि प्लांट्स प्लस वन ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो आंसर इक्वल टू आंसर इंटू लेंथ करते रहेंगे, और मॉडुलस हमें बोला है क्योंकि बड़ा हो सकता है तो मॉड करते रहेंगे, और प्रीवियस को अपडेट करते रहेंगे पोजीशन प्लस वन से। क्योंकि देखो मैंने फोर से किया और इसको माइनस किया, अभी पोजीशन हमारा इस पे है फोर पे, और पोजीशन प्लस वन क्यों होगा सिक्स पे। सो मैंने बोला कि दो दो पेयर के बीच में कोई डिवीजन नहीं होगा, पहले दो के बाद होगा डिवीजन फिर दो के बाद होगा। तो दो के बाद करने के लिए पोजीशन प्लस वन किया है कि फोर और सिक्स हो जाएगा सिक्स। अब ये पोजीशन प्रीवियस हमारा सिक्स पे पॉइंट करेगा, फिर अगला जो भी आएगा सीट उससे माइनस होगा सिक्स वाला। ओके, सो ऐसे किया और लास्ट में मैंने आंसर रिटर्न कर दिया। सो ये था आज का एक हार्ड प्रॉब्लम, और ऐसे ही डेली प्रॉब्लम ऑफ द डे के लिए इस चैनल में बने रहे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and give a like to this video. Okay, thank you very much.